हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में आ जाता है हमारा बजट। बजट आ जाता है हमारा 2024-25 का। और 2024-25 के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं बजट से रिलेटेड, वो आपको देखने को मिल जाएंगे सभी इसी वीडियो में। और क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो भी हम दिखाने वाले हैं आपको। इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित। और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, बाकी की बात हम इसमें नहीं करने वाले हैं। और सबसे पहले समझेंगे, यूपी सरकार ने 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। और सरकार ने हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं इसमें की हैं। वो सब हमको आपको बताएंगे इसमें विस्तार पूर्वक। और हम पूरे बजट का जो है निचोड़ भी आपके सामने लेकर आए हैं। और किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। तो ये जो बजट का आकार है ये आपको पता होना जरूरी हो जाता है, इससे ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बजट का आकार आपका कितना है ये आप देख सकते हैं, 7,36,437.71 करोड़ रुपए। ये आपका हो जाता है बजट का आकार। बजट के आकार से काफ़ी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इसमें 24,863 करोड़ और 57 लाख रुपए की नई योजनाएं इसमें शामिल है इस बजट के अंदर। इसके बाद बात करेंगे जो भी आपकी पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके पॉइंट होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 24,863.57 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हो जाती हैं इस बजट में। इसके बाद राजस्व प्राप्ति से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि राजस्व प्राप्ति जो है 2024-25 के बजट में कितनी है। तो ये हो जाती हैं 6,06,802.40 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे जो आपका महाकुंभ मेला होना है 2025 में यूपी में। तो ये हो जाता है आपका 2,600 करोड़ रुपए। इसके लिए जो है प्रस्तावित किए गए हैं 2,600 करोड़ रुपए, यानी 2,600 करोड़ रुपए महाकुंभ मेले के लिए प्रस्तावित किए गए हैं 2024-25 के बजट में। और अयोध्या की बात करेंगे तो 100 करोड़ अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए, जो आपका पूरा विकास हो जाता है अयोध्या का, उसके लिए किए गए हैं 100 करोड़ रुपए। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में। और इसमें आपको 575 करोड़ रुपये पूर्वांचल विकास निधि में और 425 करोड़ रुपये ये आपके बुंदेलखंड विकास निधि में हो जाते हैं। इसके लिए जो है 425 करोड़ बुंदेलखंड विकास निधि में और 575 करोड़ ये आपके पूर्वांचल विकास निधि में दिए जाएंगे उनके विकास के लिए। इसके बाद बात करेंगे जो आपका डार्क जोन होता है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप देने पर, जो आपके निजी नलकूप होते हैं उनके कनेक्शन पर से प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। और इससे करीब 1 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये भी बजट में जो है कहा गया है सुरेश खन्ना जी के द्वारा। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये की जो है सहायता दी जा रही है। 6 श्रेणियाँ हो जाती हैं और 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। और बात करेंगे वर्ष 2019-20 से और 2023-24 तक का, जो लाभार्थी हैं वो कितने लाभार्थी जो हैं लाभान्वित हो चुके हैं। तो 17.82 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से। इसके बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जो भी गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाएं हैं या बालिकाएं, उनको 1 से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान भी किया गया है 2024-25 के बजट में। एमएसएमई में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22,389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार ये सृजित किए गए हैं। ठीक है, और ये भी आपसे पूछा जाएगा ये जो आपकी योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, किस राज्य की योजना है। तो यहाँ आप बता सकते हैं ये आपकी उत्तर प्रदेश की योजना हो जाती है। इस तरह से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योगी रोजगार योजना के तहत वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 23 तक 408 लाभार्थियों को 1,854 और 86 लाख रुपए का पूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7,418 लोगों को रोजगार मिल चुका है। ये सब कहा गया है सुरेश खन्ना जी के द्वारा। सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए जो एक आपकी विवाह योजना चला रखी है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसके अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को शादी पर, जो आपका जोड़ा है पूरा पति पत्नी है, उनको 51,000 रुपये अनुदान की व्यवस्था की गई है।
और वित्तीय वर्ष 22-23 में 1,08,74 जोड़ों के विवाह पर 510 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं 22-23 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, जो आपकी निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा है प्रदेश के कितने जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 75, 70, 65 और 60, तो आप यहाँ जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है आपको याद रखना है 75 के 75 जिलों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। कितना कर दिया है, तो पहले 771 हुआ करती थी, अब ये हो गई है 1543। निजी संस्थानों की बात करेंगे तो पहले ये हो जाती थी 418, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1775। ठीक है, ऐसे में पीजी की जो कुल सीटें हैं वो हो जाती हैं 3318। ठीक है, ये इस समय उपलब्ध सीटें हो जाती हैं। ये पूरे बजट का निचोड़ आपको मिल रहा है एक ही वीडियो में। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 4,86,00,000 से अधिक कार्ड वितरित किए गए हैं। ये किए गए हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। और लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है इसमें शामिल है। और इसमें राजकीय और निजी अस्पतालों में ये सुविधाएं जो हैं दी जा रही हैं। आप जो है, जो एक लिस्ट बनाई गई है उसमें आपके अस्पतालों के नाम दिए गए हैं, और जिस अस्पताल का नाम जो आपके नज़दीक में है उसमें जो है आयुष्मान कार्ड ले जाकर आप 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। इसके बाद जो है महिला व बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिटी परियोजना के तहत महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे तथा लाइट लगवाना भी सुनिश्चित किया गया है। ये किया गया है सब किसके तहत, सेफ सिटी परियोजना के तहत। और वहीं जो डार्क स्पॉट हैं, जो आपके चिन्हित किए गए हैं पॉइंट, उनमें जो है पिंक बूथों की स्थापना, बस में या टैक्सियों में पैनिक बटन लगवाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, ये भी किया गया है आपका सब सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ये कितने दिए गए हैं, तो 1140 करोड़। पूर्वांचल विकास के लिए हम आपको बता चुके हैं 575 करोड़। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़। और प्लांट के लिए जो मथुरा में नवीन डेयरी प्लांट है उसके लिए 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद बात करेंगे जो आपकी हो जाती है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित। इसमें 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित कर अभियान जो है यहाँ चलाया जा रहा है। ठीक है, ये सब किया गया है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। इसके बाद बात करेंगे वर्तमान में 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, और 14 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। 14 में ये निर्माणाधीन है और 45 में बने हुए हैं। और वहीं 16 ऐसे भी जिलों में निजी निवेश से मेडिकल कॉलेज बनाया जाना अभी प्रस्तावित है। ठीक है, अभी इन पर काम शुरू नहीं हुआ है, अभी ये जो है प्रस्तावित है 16 जिलों में। इसके बाद राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर जो आपका लेवल 2 है उसको ट्रॉमा सेंटर लेवल 1 में 100 बेड, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में 200 बेड, उससे जो है उच्चीकृत करने के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। ठीक है, ये सब है आपकी 2024-25 के बजट में। इसके बाद आपका आ जाता है जो वित्तीय वर्ष है 24-25 में आयुष विभाग के तहत गोरखपुर में स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने तथा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का भी लक्ष्य ये भी हो जाता है आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में। और यहाँ हम बात करेंगे, ये हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। और अयोध्या की अब विश्व में एक अलग पहचान बन जाएगी, ये भी सब जो है इनका प्रावधान किया गया है आपका 2024 के बजट में। और हम 2 लाख करोड़ का निर्यात कर रहे हैं, ये कहा गया है इनके द्वारा। प्रदेश में बेरोजगारी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। 2.4% रह गई है प्रदेश में बेरोजगारी दर। गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया जा रहा है, ये भी कहा गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। गर्मी में लगातार बिजली आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये भी आपकी प्रस्तावित हो जाती है। और वर्तमान वर्ष की तुलना में ये 33% अधिक हो जाता है, जो पिछले साल की जो तुलना में ये 33% अधिक हो जाता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सौर नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों की बात की गई है 2022 की नीति के तहत। और प्रदेश में 2017 में 288 मेगावाट की सौर परियोजनाएं थी,
जो अब लगभग 2600 मेगावाट की हो गई हैं। इसके बाद बात करेंगे जो आपका हो जाता है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण। नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए वर्ष 2024-25 को बजट में 3000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसके लिए? ये हो जाती है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के लिए। इसके बाद बात करेंगे जो हमारा अगला पॉइंट हो जाता है आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ये आपसे पूछा जाएगा कि आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है, तो ये हो जाती है 346 करोड़ रुपए की। ये फिगर सारी आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएम आवास योजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि सरकार अब तक 36,15,000 आवास स्वीकृत कर चुकी है। इसमें से 34,14,000 आवास जो अब पूर्ण हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है, और शेष निर्माणाधीन है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2,441 करोड़ की व्यवस्था भी ये प्रस्तावित है। ठीक है, ये सब प्रस्तावित है आपकी पीएम आवास योजना के अंतर्गत। बात करेंगे नरेंद्र देव, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये बात करेंगे इसके बारे में, तो नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये हो जाता है आपका अयोध्या में, और इसके अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षिक सत्र 23-24 से करते हुए पठन पाठन शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये 23-24 में इसका पठन पाठन शुरू हो गया है, और ये हो जाता है आपका अयोध्या में। विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर, जूते व स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, और इसके तहत जो है 1500 रुपये की राशि सीधे अभिभावक के खाते में भेजी जा रही है। पहले जो है सरकार अपने आप ही जो है इनको प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपये की राशि सीधे अभिभावक के खाते में भेजी जा रही है। इसके बाद बात करेंगे जो आपका आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में अध्ययनरत खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपये मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। जो भी आपके विद्यालय हैं, जो आपके आवासीय विद्यालय हैं, इनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनको रखा जाएगा और इनको 1.5 लाख रुपये मानदेय दिए जाएगा। यानी 1.5 लाख रुपये इनको जो है महीना, प्रति माह की बात हो रही है, तो प्रति माह इनको 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ बात करेंगे किस पर कितना खर्च होना है, ये हम आपको बता चुके हैं। 1,000 रुपये प्रतिमाह निराश्रित जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। 2600 करोड़ रुपए महाकुंभ मेले 2025 के लिए हैं। 100 करोड़ रुपए अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए हैं। 575 करोड़ रुपए पूर्वांचल के विकास के निधि के में है, और 425 करोड़ रुपए बुंदेलखंड विकास निधि में दिए जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीड़ा, बीड़ा हो जाता है, इसका गठन किया जा रहा है, और इसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड में भी औद्योगिक और वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है सब बुंदेलखंड में। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत ये गंगा एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2,057 करोड़ और 76 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए, और जो वर्तमान की तुलना में दोगुने से अधिक हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये सभी प्रस्तावित है, और आने वाले बजट में जो है ये पैसे दिए जाएंगे। बात करेंगे जल जीवन मिशन के तहत 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए जो अनुरक्षण मद के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपका हो जाता है गत वित्तीय वर्ष की तुलना में, जो आपका चला गया है वित्तीय वर्ष, उसकी तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये भी सब कहा गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा बजट 2024-25 में। और अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम की स्थापना और उनके विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, किसके लिए? तो ये हो जाता है जो अयोध्या में बना हुआ है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इसका जो उद्घाटन है
वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है वन लाइनर की फॉर्म में समझ सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे तो ये हो जाता है 76,035 करोड़ रुपए। ये हो जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है वर्ष 2024-25 के बजट में इनका प्रावधान किया गया है। ऊर्जा के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने वाली है सरकार, तो ये हो जाते हैं 57,070 करोड़ रुपए ऊर्जा के लिए खर्च करने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार। पुलिस विभाग की बात करेंगे तो पुलिस विभाग को दिए गए हैं 39,516 करोड़ रुपए। ठीक है, ये दिए गए हैं पुलिस विभाग पे। इतना जो पैसा है ये खर्च किया जाएगा आपका पुलिस विभाग के लिए। पीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी के लिए किया जाएगा आपका 34,858 करोड़ रुपए। ठीक है, किस किस को कितना पैसा दिया गया है, तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि स्वास्थ्य के लिए कितने पैसे कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वर्ष 2024-25 के बजट में, तो ये आपको बता देना है 27,086 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य के लिए। नगर विकास के लिए पूछा जाएगा तो 25,998 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है वर्ष 2024-25 के बजट में। ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो 25,409 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नमामि गंगे जल आपूर्ति 25,110 करोड़ रुपए का प्रावधान है 24-25 के बजट में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आपका पंचायती राज है तो 21,157 करोड़ रुपए हो जाते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए आपका 21,054 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 17,661 करोड़ रुपए हो जाते हैं अन्नपूर्ति योजना पर खर्च करेंगे, और इससे जो है मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। ठीक है, जो मुफ्त राशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा अन्नपूर्ति योजना के लिए, और उसके लिए दिए गए हैं 17,661 करोड़ रुपए। ये सब प्रावधान किया गया है आपका बजट में, और 24-25 के बजट में ये सब चीज़ें जो हैं लिखी हुई हैं, और इनसे ही आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपका 12,000 करोड़ रुपए सामाजिक पेंशन बांटने के लिए रखे गए हैं। 12,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ रुपए की बात करेंगे तो युवाओं को जो मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं स्कूल और कॉलेजों में, उनके लिए आपका हो जाता है 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2,200 करोड़ रुपए उज्ज्वला लाभार्थियों को होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर देने के लिए, इसके लिए दिए गए हैं आपके 2,200 करोड़ रुपए, यानी 2,200 करोड़ रुपए। बात करेंगे 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं आपके सीएम युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत करने के लिए, इसके लिए दिए गए हैं 1,000 करोड़ रुपए। इसके बाद आपका आ जाता है 2,500 करोड़ रुपए। तो 2,500 करोड़ रुपए आ जाते हैं प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के लिए, बजट में निर्धारण इसका किया गया है। 1,750 करोड़ रुपए की बात करेंगे तो धर्म स्थलों से जुड़े मार्गों के विकास के लिए कितने खर्च करने हैं, 1,750 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। 500 करोड़ रुपए आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। और इस तरह से जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो बजट में हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको सभी एक वीडियो में करा देंगे। और फिलहाल अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।